प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नमाला 17 केंद्रीय परिवर्ती के माप। प्रश्नमाला 17.1 चालू करते हैं। पूरी कक्षा 10 की गणित में यू मान के चलिए कि सबसे सीधी प्रश्नावली है, इससे सीधा कोई अध्याय नहीं है। 6 नंबर का भी है, मार्क्स भी ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में। तो थोड़ा सा ये मान के चलिए कि कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि मेरे लिए गणित कठिन है, उनके लिए ये संजीवनी बूटी है। 17.1 औसत के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसमें पहला ही सवाल देखिए आप प्रश्नमाला 17.1 में क्या कह रहा है कि यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 10 से छात्रों के प्राप्तांक यानी उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं, एक कक्षा के अंदर गणित विषय के अंदर 10 छात्र हैं, उनके जो प्राप्तांक हैं वो इस प्रकार है। क्या है वो? 52, 75, 40, 75, 40, 70, 43, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 65, 35, 48, 52, 48 और 52 10 छात्रों के गणित विषय के प्राप्तांक हैं। आपको समांतर माध्य पूछ रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक तरह से समांतर माध्य अपना औसत ही होता है। औसत और समांतर माध्य एक ही बात है। जैसे औसत, समांतर माध्य, औसत। जैसे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे एक कोई गाय है, वो एक समय 5 लीटर दूध देती है, एक समय 4 लीटर देती है और एक समय 6 लीटर देती है। 3 बार में अलग अलग, एक बार से 5, दूसरी बार में 4 और तीसरी बार में 6। अब पूछा जाए कि आपकी गाय कितना दूध देती है एक टाइम का, तो बताने वाला क्या करेगा? ये 3 बार का है, 5, 4, 9, 6, 15/3, 3 का भाग देंगे 5 बार, कि लगभग 5 लीटर एवरेज औसत 5 लीटर वो दूध देती है। यानी संख्याओं को जोड़ दिया, 5, 4, 9, 6, 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, और कभी 6 भी हुआ था तो कभी 4 भी रह गया था, लेकिन एवरेज जो है कि वो 5 लीटर दूध देती है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी हैं और उन 5 विद्यार्थियों का औसत भार मान लेते हैं, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 30 और किसी का 20 किलो है। आपको पूछा जाता है कि औसत भार क्या है, तो इनको जोड़ेंगे 20, 30, 50, 40, 90, 120, 140, 140 में पर 5 का भार देंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40। उनका औसत भार लगभग 28 किलो है। यानी ये होता है औसत, समांतर माध्य, एवरेज। यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य ज्ञात करने का यहाँ सूत्र आएगा, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लीजिए अपने पास पहले सवाल में ये कह रहा है कि एक कक्षा में 10 छात्र हैं, उनके प्राप्तांक ये हैं गणित में, किसी के 100 का पूर्णांक हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, जिसमें से भी है। एक के 52, दूसरे के 75, तीसरे के 40, 70, 43 ये आए हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य, समांतर माध्य। और समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग में होता है जोड़ना, बटे में ये जो आंकड़ों की संख्या, आपके जो आंकड़े दिए हुए हैं उनकी संख्या की कितनी है, आंकड़ों की संख्या, नंबर काउंटिंग जो करनी है। आप जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इधर इसलिए कि संख्या आराम से आ जाए। आंकड़े आपके 52 योग में जोड़ना, प्लस 75, प्लस 40, प्लस 70, प्लस 43, प्लस 40, प्लस 65, प्लस 35,
प्लस 48 प्लस 52। और आपको पता है कि ये 10 हैं, काउंटिंग करके देख लीजिए। 10 ही विद्यार्थियों के थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही बीच में यहाँ पर रख देते हैं ये 10, ये 10 विद्यार्थियों के थे। अब इनको जोड़ना है, आपसे ऐसे नहीं जुड़े तो ऊपर नीचे रख के जोड़ लो या एक में जोड़ लो। 2 5 7 7 में जोड़ेंगे 7 7 7 और 3 10 10 और 5 15 5 20 8 28 और 2 30 की जीरो हासिल के 3 5 8 8 7 15 15 4 19 19 से 7 26 30 34 40 43 47 और 47 से 5 52, ये 520 और बटे में 10 है। और 10 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, यानी यहाँ तो सीधा ये है, ये 0 से 0 काट दो, 1 का भाग 52 में दोगे 52, ये 52 आपका उत्तर आ जाएगा। अतः समांतर माध्य बराबर 52 है। एक बार और देख लीजिए, 10 छात्र थे, उनके प्राप्तांक दिए हुए थे गणित विषय में। कक्षा 10 के 10 छात्रों के गणित विषय के प्राप्तांक हैं, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य के लिए आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, इन आंकड़ों को ऊपर इनको जोड़ देते हैं, नीचे इनकी संख्या काउंटिंग 10 है, इनको जोड़ते हैं 520 बटा 10, 10 का भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1 का भाग 52 में देंगे 52, आपका समांतर माध्य 52 आ गया। बिल्कुल सीधा है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। औसत समांतर माध्य एक ही बात है आपकी। दूसरा सवाल देखिए इसका, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन, विद्यालय के सहायक जो कर्मचारी हैं उनका मासिक यानी महीने का, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारी हैं उनका मासिक वेतन, महीने का वेतन जो है सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन, वेतन मीन्स तनख्वाह, मजदूरी, पारिश्रमिक, जो उनको दिया जा रहा है। विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन है महीने का, एक को 1720 रुपये दिए जाते हैं, एक को 1750 है, तीसरे को 1760 है और चौथे को 1710 है। ये 4 कर्मचारियों का है, इनका आपको वही समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको सवाल कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, एक विद्यालय है और विद्यालय के जो सहायक कर्मचारी हैं उनका मासिक वेतन, महीने की जो तनख्वाह है 1720, 1750, 1760, 1710। ज़्यादा समय नहीं करते हुए सीधे सवाल पे आएंगे अपन। वही बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है अपना समांतर माध्य। समांतर माध्य वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ जो आपके कर्मचारी हैं वो 4 हैं और उनका वेतन दिया हुआ है पारिश्रमिक महीने के हिसाब से। तो आंकड़ों का योग, एक का पहले का 1720 रुपये था, दूसरे का 1750 था, तीसरे का 1760 था और चौथे का 1710 था। ये 4 ही थे, ये बटे में 4। योग में जोड़ते हैं, बीच में प्लस लगाए रहे हैं, लास्ट का 0 का 0, 2 5 7 7 अच्छे 13 और 1 14 1, तीसरे अंक पर 8 7 15 7 22 और 7 29
2, एक 3, 4, 5 और 6, 6,940 बटे में 4, इसमें 4 का भाग देते हैं। 6,940 में अपन 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, आगे से उतारते हैं 29, 4 7 28, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, आगे से 4 उतारते हैं। 4 3 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, आगे से जो उतारते हैं। 4 5 20, 1735। ये आपका 1735 रुपये थे, पारिश्रमिक रुपयों में था। 1735 रुपये आपका समांतर माध्य आ जाएगा। आप लिख सकते हो अतः समांतर माध्य 1735 है। एक बार वो देखिए, सबसे पहले सवाल क्या कह रहा था, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, बैठ नहीं जाएगा कभी निकलेगा नहीं अगर ध्यान रखोगे तो। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारी हैं, सहायक कर्मचारियों का मासिक यानी महीने का वेतन में तनख्वाह, पारिश्रमिक, मजदूरी जोड़ी वो दिए हुए, एक को 1720, दूसरे को 1750, तीसरे को 1760 और चौथे को 1710। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर सूत्र आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़े 1720 योग में जोड़ना प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 और आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4, ये बटे में 4। इन चारों को जोड़ते हैं, 6,940 बटे में 4 और 6,940 में 4 का भाग देते हैं। 1,735 ये रुपए थे आपके, इसलिए रुपए। अतः सहायक कर्मचारियों का समांतर माध्य 1,735 रुपए है। इसके बाद में चल जाएंगे। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके अंक हैं 3 4 8 5 x 3 2 और 1, इनका समांतर माध्य 4 है। पहले इसने दे दिया कि समांतर माध्य आपका 4 है, समांतर माध्य 4 है और आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखो भैया वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा इसने परिवर्तित कर दिया। क्या परिवर्तित किया कि इसने ये परिवर्तित कर दिया, यह 3 था अपना, कि ये संख्याएं हैं आपकी 3 4 8 5 x 3 2 और 1। इसलिए यहाँ पहले समांतर माध्य अपने को पहले ही दे दिया कि समांतर माध्य 4 है और एक संख्या की जगह x दे दिया कि x का मान ज्ञात कीजिए। वही तरीका है, अपन कुछ भी नहीं बदलेंगे, जैसे करते आए हैं, जैसे आप कर रहे थे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। समांतर माध्य बराबर अपना होता था आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। यहां पहले से समांतर माध्य दे दिया, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा लो। समांतर माध्य 4 है, 4। वैसे ही आंकड़ों का योग, आंकड़े आपके 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपके आंकड़े हैं और इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8। या देखिए आप, ये आपका 4 का 4, इनको जोड़
लीजिए पहले। 3 4 7 8 15 5 20 3 23 2 25 1 26 और आपका एक x भी है, ये प्लस x का x और बटे में 8 का 8। आपको x का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे वज्र गुणा करेंगे, तिरछे गुणा। जो ज्ञात करना है उसको पहले रखते हैं, इधर कुछ नहीं है तो आपका 26 प्लस x तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, ये मान लो 1 है नीचे। 1 से 26 प्लस x को गुणा करेंगे 26 प्लस x, इधर 4 को 8 से गुणा करेंगे 4 8 32। एक मैंने आपको समझाने के लिए रखा है कि वैसे एक ही होता है जहाँ कुछ नहीं है। अब x बराबर 32 तो है, ये प्लस का 36 बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 36, या x बराबर यहाँ से करेंगे 12 12 में से 6 गया 6, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, अतः x बराबर 6 है। आराम से आप लिख सकते हो, अतः x बराबर मान आपका 6 है। x का जो मान था, x ही पूछ रहा था कि x का मान, x बराबर आपका मान 6 है, x का मान 6 है। एक बार और देखिए, सबसे पहले आपको क्या कह रहा था सवाल कि आंकड़े हैं 3 4 8 5 x 3 2 और 1, इनका समांतर माध्य पहले दिया हुआ है 4 और आपको x का मान पूछा है। वही तरीका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन करते हैं आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। यह लगाना क्योंकि यह बीच में बराबर लगा हुआ है। समांतर माध्य आपका 4 है, इसके नीचे रख दिया। आंकड़ों का योग, यह आपके आंकड़े 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इनकी संख्या काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर तो 4 हैं, इनको जोड़ते हैं, 3 4 7 8 15 5 20 3 23 2 25 1 26 और प्लस x का x प्लस x 26 प्लस x बटे में 8। इनको ऐसे वज्र गुणा करते हैं, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, पहले जो ज्ञात करते हैं इसको करते हैं 26 प्लस x को 1 से गुणा करते हैं, 26 प्लस x बराबर 4 को इधर 8 से गुणा करते हैं, 4 8 32, x बराबर 32 तो है, ये आपका प्लस का 26 बराबर के मिल जाएगा माइनस का 26, x बराबर 32 में से 26 गया 6, अतः x बराबर 6 है, यानी x का मान आपका 6 है। अब देखिए सवाल नंबर 4, इसमें हमारा 17.1 समांतर माध्य। सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में 60 65 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए। उनकी पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन जो बनाए हैं, 10 पारियों के रन बता रहा है यहाँ कि 10 पारियों में बनाए गए जो रन हैं वो आपके हैं 60 62 56 64 0 56 64 0 57 33 57 33 27 9 71 27 9 और 71। आपको इन पारियों का रनों का औसत पूछ रहा है कि इन पारियों के रनों का औसत, वही एवरेज
मतलब समांतर माध्य। एक ही बात है, औसत पूछ रहा है, औसत लिख देंगे, है वही। औसत ज्ञात करने के लिए भी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, या आप लिख सकते हो रनों का योग बटे में रनों की वो मैचों की संख्या। लेकिन अपन एक ही तरीका काम में लेते आ रहे हैं, अलग अलग लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रनों का औसत पूछ रहा है, औसत, और औसत निकालने का वही तरीका है, आप तो वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, या देखिए आप आंकड़े आपके जो रन है 60 प्लस 62 योग में जोड़ना, प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71, और बटे में आपका ये 10 था टोटल, ये 10, क्योंकि 10 पारियों के रनों की बात चल रही थी। जोड़ लेते हैं इकाई का 2 6 8 4 12 12 7 19 19 3 22 22 7 29 29 में 9 जोड़ेंगे 30 38 और 1 39 39 का 9 से लेके 3 6 9 9 6 15 5 20 26 26 से 5 31 3 34 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे 43, और बटे में आपका 10 का 10 और 10 का भाग देंगे एक अंक बाद में 10 43.9, ये 43.9 रन आपका औसत आ जाएगा। 43.9 रन आपके इस खिलाड़ी का जो एवरेज है रनों का वो 43.9 रन है। एक बार और देखिए, सबसे पहले आपका सवाल कह रहा था क्रिकेट की टीम का एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में 10 अलग अलग मैचों में 10 में जो पारियां खेली है उनमें ये रन बनाए हैं 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71। इन रनों का औसत, औसत मीन्स एवरेज, वही जो माध्य है समांतर माध्य। औसत के लिए आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़े ऊपर इनको जोड़ते हैं 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71, और बटे में की काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। संख्याओं को जोड़ते हैं 439 बटे में 10, 10 का इसमें भाग देते हैं एक अंक बाद में, यानी 43.9 रन। यह आपका एवरेज आ गया, इस खिलाड़ी का औसत आ गया 43.9 रन। इसके बाद में चलिए आगे। देखिए सवाल नंबर 5, यह है एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। 10 विद्यार्थियों के जो प्राप्त अंक हैं, प्राप्तांक हो गया। 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक दिए हुए हैं, और वो प्राप्तांक क्या है, एक ने जैसे मान लो 30, दूसरे के 28, फिर 32, फिर 12,
उसके बाद में 18, 20, 25, 15, 25, 15, 26 और 14। ये हैं, आपको समांतर माध्य पूछ रहा है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। इन प्राप्त अंकों का समांतर माध्य बताना है कि प्राप्त अंकों का समांतर माध्य क्या है। देखिए भैया, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, उनके अंग्रेजी विषय में मासिक परीक्षा में यानी महीने में जो परीक्षा लगती है उसमें ये प्राप्तांक उनके अंक आए हैं। प्राप्त अंक हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। वही तरीका है समांतर माध्य का। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े जो है आपके वो थे 30, योग में जोड़ना प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। और आंकड़ों की संख्या आपको पता है ये 10 विद्यार्थियों के थे, तो ये बटे में 10, ये 10 काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको जोड़ते हैं, योग करते हैं। 0 8 इकाई का अंक जोड़ रहा हूँ, 8 2 10 12 12 8 20 5 25 5 30 6 36 और 4 40 की जीवन संख्या 4। अब ढाई का 4 3 7 7 2 9 9 3 12 1 13 1 14 2 16 2 18 19 2 21 और 1 22 220 और ये बटे में 10 है। 10 का भाग देंगे, 0 से 0 काट दो, ये 22 आपका प्राप्तांकों का समांतर माध्य 22 आ जाएगा। अतः प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य है वो आपका 22 है। 10 विद्यार्थी थे, अंग्रेजी विषय में मासिक परीक्षा में उन्होंने ये अंक प्राप्त किए 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14। समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों को जोड़ते हैं 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 और इनकी संख्या काउंटिंग 10 है। इन सबको जोड़ते हैं 220 बटे में 10, 0 से 0 काट दिया, 1 का भाग 22 में देंगे 22। अतः विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है उनका समांतर माध्य 22 है। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय में जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या, 10 दिन में छात्रों को
दी गई पुस्तकों की संख्या, दी गई पुस्तकों की संख्या। विद्यालय में छात्रों को 10 दिन में दी गई पुस्तकों की संख्या है आपकी 300, 405, 455, 489, 375, 280, उसके बाद में 418, 502, उसके बाद में 300 और लास्ट में 476। आपको प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की संख्या का औसत ज्ञात करना है। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की संख्या का औसत, पुस्तकों की औसत संख्या या संख्या का औसत की औसत संख्या। औसत पूछ रहा है आपको कि एक विद्यालय है, विद्यालय में जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में 10 दिनों में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या दी गई है। इसमें प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की संख्या का औसत, वही तरीका, औसत और माध्य एक ही चीज है, आप वही लगाते चलो, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग, आंकड़े हैं आपके 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस 476। और आंकड़ों की जो संख्या है वो आपकी 10 है। इन 10 दिनों की थी, अब जोड़ते हैं। पहले इकाई का 5, 5 10, 9 19, 19 से 5 24, 24 में 8 जोड़ते हैं, 24 8 32, 2 34 और 34 में 6 जोड़ते हैं, 34 से 40 की जीरो का 4, दाई का अंक 4 5 9, 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जोड़ते हैं 32, 1 33 और 33 और 7 वही 40, 40 की जीरो का 4, सैकड़ा का 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 से 3 22, 22 से 2 24, 24 से 4 28, 28 से 5 33, 3 36 और 4 40। 4000 बटे में 10, वही आप 0 से 0 काट दो, 1 का भाग 400 में दोगे 400। 400 पुस्तकें प्रतिदिन दी जाती थी, प्रतिदिन दी गई संख्याओं का औसत 400 है, यानी 400 पुस्तकें रोजाना दी जाती थी। 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या दी हुई थी, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या पूछ रहा था। औसत के लिए वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़े आके 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476। इनकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनका टोटल 4000 हो गया। बटे में 10, 0 से 0 काट दिया, 1 का भाग 400 में देंगे 400 ही आएगा, अतः औसत जो है वो आपका 400 आ जाएगा।
इसके बाद में चलिए आगे। केंद्रीय परिवर्तियों की माप अपन पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली में समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, ये अपन पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर की प्रश्नावली है। सातवां सवाल देखिए। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। आपको कह रहा है कक्षा के 2 वर्ग हैं, ए और बी बना रखा है इसमें। कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का, वर्ग ए के 25 छात्रों का जो औसत भार है वो 51 किग्रा है। औसत एवरेज जो भार है, भार मीन्स वजन, वो 51 किग्रा है। 51 किग्रा है, औसत भार 51 किग्रा है। ऐसे ही वर्ग बी के वर्ग बी के 35 छात्रों का, 35 छात्रों का औसत जो भार है आपका, वो औसत भार 54 किग्रा है। ये औसत भार 54 किग्रा है, 54 किग्रा है। आपको कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार बताइए। कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, एवरेज वजन आपको पूछा है, तौल पूछा है। देखिए भैया थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से देने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बदल ही दिया, सब कुछ वही तरीका है। सबसे पहले एक कक्षा है, उसके 2 वर्ग हैं, ए और बी। ए में 35 है और बी में ए में 25 है और बी में 35 है। वही 25 और 35 दोनों क्लासों में 60 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए की है, दोनों वर्गों में 60 है। ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। कोई हो सकता है 50 का तो कोई 52 का है, लेकिन एवरेज जो लगभग वजन है वो 51 है। 25 छात्र हैं, 51 किलो के हैं मान लेते हैं। इसमें 35 छात्र हैं, 54 किग्रा के हैं। कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, तो 60 अपने पास संख्या है, कुल भार में 60 का भार देंगे। तो पहले वर्ग के 25 छात्रों का कुल भार निकालिए। वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार, वो औसत दिया हुआ था उसमें पहले ही। 25 छात्रों का कुल भार में तौल वजन जो किग्रा में है अपना कुल भार। 25 तो आपके छात्र हैं और एक का वजन लगभग 51 किलो है। 25 × 51, 25 से कम 25 का 5 इसमें का 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 किग्रा हो गया इनका कुल वजन, 1275 किग्रा। ऐसे ही आप वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार निकाल लीजिए। 35 छात्रों का कुल भार,
वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, 35 तो छात्र हैं और उनका एवरेज 54 है। ये 54, 35 इंटू 54, 35 को 4 से 35 दूनी 70, 35 105, 35 चौके 140 की 0 से का 14, ये 14 और 35 पंजे 175, 9 8 1 1890 किग्रा, 1890 किग्रा, ये हो गया 1890 किग्रा। अब आपको स्कूल कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार बताना है, 60 का। आराम से आप लिख दो, कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, एवरेज वजन आपको बताना है। तो वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। 25 का 1275 किग्रा था, 35 का 1890 है और कुल विद्यार्थी हैं आपके 60, 25 + 35 60, 5 का 5, 7 और 9 16 1, 9 और 2 11 1, 3165 और बटे में 60, ये बटे में 60, 3165 में 60 का भाग देना है। 6 पंजे 30, ये 300, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, आगे से 5 उतारेंगे, 6 3 18 तो ज़्यादा हो गया, 6 दूनी 12 120, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 6 7 42, 420, 0, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट लगा हुआ 0, 6 पंजे 30, 52.75, 52.75 किग्रा, किलो में चल रहा था किलोग्राम, ये आपका 52.75 किग्रा आ जाएगा, 52.75 किग्रा। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को क्या कह रहा है कि एक कक्षा है, कक्षा के 2 वर्ग हैं, कक्षा के 2 वर्ग हैं, कक्षा एक वर्ग ए में 25 छात्र हैं और उनका औसत भार 51 किग्रा है। बी में 35 छात्र हैं, औसत भार 54 किग्रा है। 25 और 35 दोनों 60 होते हैं। कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, एवरेज दिया हुआ है और यहाँ भी 60 का ही एवरेज पूछ रहा है लेकिन अलग अलग है। तो पहले 25 का औसत दिया हुआ है तो 25 का आप कुल भार निकाल दीजिए। 25 छात्र हैं, एक छात्र का 51 किलो है, 25 × 51 1275 किलो। ऐसे ही वर्ग बी के 35 छात्र हैं, एक छात्र का 54 है, 35 × 54 1890 किलो। कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार निकालना था तो ऊपर कुल आंकड़ों का योग 1275 25 का, 1890 35 का, बटे में 60, 1275 और 1890 को जोड़ते हैं 3165 बटे में 60 और इसमें 60 का भाग देते हैं 52.75 किग्रा। अतः कक्षा के कुल 60 छात्रों का जो औसत भार है वो 52.75 किग्रा है।